क्या कर रहे हो? बैठ जाओ इधर। हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक क्या है, देखो। देखो देखो, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिसेप्टर। क्या पढ़ रहे हैं? रिसेप्टर। इधर देखो, बात नहीं करो बच्चे। हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे अभी तक? जैसे हम लोग पढ़ा था कौन सा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा था हमने। टेस्ट बर्ड, गस्टेटरी रिसेप्टर, है ना। और और कौन सा? ऑल्फैक्टरी। और ऑल्फैक्टरी, और अगर टेस्ट के लिए कौन हो? गस्टेटरी। कौन सा? गस्टेटरी। अगला हमारे पास रिसेप्टर है पार्ट्स ऑफ आइज का, और ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स में, है ना, पढ़ते हो ना। तो वहां भी पढ़ते हो। बहुत सारी बीमारियां भी हैं, एस्टिग्मेशन जस्ट लाइक टू मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ आइज की। देखो, और आंखें कहते हैं कुछ लोग, इसमें भी ऐसे भी हैं। कुछ लोग बता भी रहे थे जो पढ़ेंगे, कौन? आई सर्जन। कौन बोल रहा था? कोई था यहाँ पे? ठीक है, तो उनके लिए डिपार्टमेंट है आई सर्जन के लिए। देखो, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो इसमें आपको स्टडी करना है बेसिकली कि जो फंक्शन क्या है आइस का, और ये कैसे काम करता है पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे हाइपोथैलेमस से कुछ सेंटर बताए थे। कौन सा सेंटर था? पहला टेम्परेचर रेगुलेशन, दूसरा हंगर, तीसरा थर्स्ट, और भूख, प्यास, ड्रीम, स्लीप, सबका सेंटर कहाँ पे? हाइपोथैलेमस। ठीक, हमने बताया था लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, ये मिलता है किसके साथ में? अमेगडाला के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। और करता है तीन काम। पहला रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा इमोशन, एंड थर्ड इज मोटिवेशन। ये सारे काम करता था। और मैंने बताया था जो आपका कुछ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। अगर पूरे ब्रेन की बात करो, सबसे मेजर पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। कौन सा? सेरेब्रम। और सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था। और दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते किससे? कार्पस कैलोसम से। किससे? कार्पस कैलोसम से। और कार्प इसमें बताया था हमने यहाँ पे कि जब सेरेब्रम देखो सबसे ऊपर क्लियर एक पतली सी झिल्ली जैसी होती है, उसको बोला सेरेब्रल कार्टेक्स। उसी सेरेब्रल कार्टेक्स में होता है साइटोन। क्या होगा? साइटोन। ठीक है, और साइटोन की वजह से इसका कलर होता है कैसा? ग्रे। और इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो कहाँ होता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। कहाँ होगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है। ठीक, उससे नीचे क्या होगा? थैलेमस। उससे नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे। देखो, करीब पार्ट्स ऑफ आइज की बात करें यहाँ पे, एडल्ट ह्यूमन आइज की बात करें, आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जैसे पीछे पढ़ा था आपने इथमाइड बोन। कौन सा पढ़ा था? इथमाइड बोन, ये कहीं था, तो आइस साइज के अंदर था। एक स्फेनाइड था, एक इथमॉइड था। स्फेनाइड यहाँ था और इथमॉइड अंदर। उसी में बोन में ये अंदर से कैविटी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। उसी में ये अंदर पाया जाता है। देखो, द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तीन लेयर होती है बेसिकली। क्या क्या? देखो, द एक्सटर्नल जो लेयर होती है किसका बना? तो देखो, कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। किसका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू को याद करिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो थे, कौन कौन से? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। याद है? डेंस रेगुलर में कौन सा एग्जाम्पल बताया था आपको? कौन सा? टेंडन और लेगामेंट। लेगामेंट जोड़ता है किसको? बोन से बोन को। टेंडन जोड़ता है बोन को मसल से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एंड इज कॉल्ड द स्क्लेरा। क्या बोलेंगे इसको बच्चे? स्क्लेरा। तो बाहर की लेयर जो है एक्सटर्नल लेयर, वो बनी होती है किसकी? स्क्लेरा की। ठीक है, और स्क्लेरा की बात करते हैं, ये बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। क्या? स्क्लेरा। आगे देखो, एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। द इंटीरियर पोर्शन बात करेंगे यहाँ पे, इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। जिसका इंटीरियर पोर्शन होता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कॉर्निया। देखो, बच्चे कान कान करते हैं किसका? कॉर्निया के करते हैं। तो कॉर्निया में ब्लड वेसल सप्लाई
नहीं होती, इसलिए ट्रांसप्लांट आसानी से कर सकते। देखो यहाँ पे कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हैं, है कि नहीं, कॉन्टेक्ट लगाते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, है ना, तो अलग टाइप के, वो कहाँ लगाते हैं, इसी में कॉर्निया में, अदरवाइज और कहीं लगाते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यहीं पे लगाते हैं। देखो दूसरी बात करें, जो मिडिल लेयर होते हैं बच्चे, तो क्या बोलेंगे, कोरोइड, क्या होता है, कोरोइड। तो सबसे बाहर की लेयर की बोलेंगे, क्यों बोलेगा, स्क्लेरा, ठीक है, और जो मिडिल लेयर होगी कौन सी होगी, कोरोइड। ये कह रहे हैं कि जो स्क्लेरा है बच्चे, ये देखो ये स्क्लेरा की लेयर आ रही है, देखो ये वाली, यही स्क्लेरा की लेयर आगे चल के क्या बना रहा है, कॉर्निया। अगर आपसे पूछते जो कॉर्निया का फॉर्मेशन कौन करता है तो क्या बताओगे, स्क्लेरा, कौन बनाएगा, स्क्लेरा, तो स्क्लेरा ही कॉर्निया बनाता है। कह रहे कि कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल, बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोरोइड की, एंड लुक्स ब्लू इन कलर, और ये ब्लू कलर का दिखता है, कौन, कोरोइड। ठीक, आगे देखो, कोरोइड लेयर इज थिन ओवर पोस्टीरियर, और कोरोइड लेयर की बात करें तो ये थिन होता है ओवर पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। यहाँ देखो, कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कोरोइड लेयर होती है कैसी होती है, पतली होती है, 2/3 ऑफ द आई बॉल, मतलब ये कहने का है, देखो यहाँ 2/3, यहाँ पे ये देखो 2/3 ऑफ आई बॉल, इसकी बात करें लगभग कितना है, 2/3, कैसी है, देखो यहाँ पे ये थिन होती है, कैसी होगी, थिन होगी, 2/3 जो होता है वो कैसा होगा, इसमें आई बॉल्स पतली होती है, ठीक है, यानी कि द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द eyeball but it become thick in the interior part। अब इधर कितना बचा बच्चे, 1/3, तो 1/3 पोर्शन कैसा होगा, ये होता है थिक, ये हो जाएगा, और ये क्या 2/3 कैसा होता है, ये होता है थिक, ठीक है, देखो, बट इट बिकम थिक कहाँ पे, इन द इंटीरियर पार्ट, फॉर्म द सिलरी बॉडी, और क्या बनाता है, सिलरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसकी बात करें हम लोग, कोराइड की बात करें, किसकी बात करें, कोराइड। यहाँ देखो ये जो स्क्लेरा हो गए, स्क्लेरा के बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका कौन सा, कोराइड। ये देखो क्या है, कोराइड, कोराइड जो आपको देख रहे हो, यही लेयर आगे चल के ऐसे जा रही है, और ठीक है, और यहीं पे आगे चल के बात करते हैं, यहाँ बनाती है सिलरी बॉडी। देखो क्या ये सिलरी बॉडी, ये बनाता है सिलरी बॉडी। देखो देखो ये क्या बनाएगा बच्चे, सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी से आगे देखोगे यही जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरिस में, किसमें, आयरिस में, और ये आयरिस यहाँ पे दिख रहा है, साथ साथ में अगर आप देखोगे इसी आयरिस सिलरी बॉडी से अटैच होता है यहाँ पे कौन सा, ये देखो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, और इसी सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है हमारा ये लेंस। लेंस कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा, है कि नहीं, कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स। ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो करेंगे द सिलरी बॉडी की बात करें यहाँ पे, सिलरी बॉडी जो होता है यही आगे चल के बनाता है आयरिस का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, आयरिस का फॉर्मेशन करेगा। फिर समझो क्या बताया हमने, देखो ये पूरा आपका आईबॉल्स है, आईबॉल पाया जाता है कैविटी में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक, ऑर्बिट के अंदर। दूसरी बात करें कि इसकी 3 लेयर देखते हैं यहाँ पे, सबसे बाहर की लेयर अगर आप देखोगे, बाहर की लेयर में आपको सबसे पहले कौन मिलेगा, स्क्लेरा, कौन मिलेगा, स्क्लेरा। स्क्लेरा में अगर देखोगे तो 2/3 पोर्शन पीछे होता है, 1/3 पोर्शन आगे होता है फ्रंट पे। 2/3 पोर्शन जो होता है काफी पतली होती है, 1/3 पोर्शन काफी मोटी होती है। यहाँ देखो इससे होता है कि जो ये क्लोराइड, इसकी सॉरी स्क्लेरा जो लेयर होती है यही चल के क्या बनाता है बच्चे, कॉर्निया, ये बनाए क्या, कॉर्निया। उसके बाद हमने बताया था कि इसके जस्ट बीच में यानी कि वाली लेयर होती है तो बोलते हैं क्लोराइड, और ये क्लोराइड चल के आगे चल के बनाती है सिलरी बॉडी। तो सिलरी बॉडी की बात करें तो बनाता कौन है, क्लोराइड, तो बनाएगा क्लोराइड, और आगे चल के यही जो सिलरी बॉडी होती है यही फॉर्मेशन करता है किसका, आयरिस की, और इसी सिलरी बॉडी से लगे होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या बच्चे, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, इसी को बोलते हैं जुनुला ऑफ जेन, क्या बोलते हैं, जुनुला ऑफ जेन, पूछा नहीं जाएगा सब आएगा। सस्पेंसरी लिगामेंट, इसी सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारा ये जो लेंस आपका इसमें लगा रहता है, ठीक, लेंस आप देखते हो बाई कॉन्वेक्स होता है, आपने पढ़ा भी होगा आपने, देखो ये है कैसा, ये बाई कॉन्वेक्स कैसा है, बाई कॉन्वेक्स, इसमें आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ वगैरह निकालते हो, पावर वगैरह निकालते हो, पता है ना। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये लेंस खासतौर बनी होती है क्रिस्टलाइन प्रोटीन की, किसका, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जब कंजक्टाइव सॉरी
जब हो जाता है इसको क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। कैटरेट जब हो जाता है तो धीरे धीरे जो लेंस होता है इसमें जो है क्रिस्टल जमा होने जाता है, प्रोटीन लेयर जब खत्म हो जाती है तो ये पूरा खत्म हो जाता है, ओपेक होने लगता है, पूरा ओपेक हो जाएगा धीरे 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 धीरे। जहाँ पे जैसे इतना होगा तुरंत डॉक्टर पास पहुंच जाएंगे, सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ दिखाई देगा जब आधा कवर कर रखा है। ऐसे कर दो कि सामने देखो, अब दिखा दे, सामने कोई अगर स्क्रीन कर ले और आप देखो, बोले देखो मुझे देख पा रहे हो, कहाँ देख पाएंगे, सामने स्क्रीन है तो। ठीक सेम चीज यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आपने पर्दे की जब दिखाई तो तब देगा जब लाइट कहाँ पड़े, रेटिना पे। कहाँ है, यहाँ पे देखो, रेटिना पीछे है। जब तक रेटिना पे लाइट नहीं पड़ी तब आपको दिखाई नहीं देगा। जब पहुंच जाएंगे तो बोले बताइए क्या कर किया जाए इसका, थोड़ा सा इंतजार कर लो, जल्दी का है की है। वैसे 70 सालों का दुनिया में देखने को बचा क्या है, जो देखना था देख चुके हो, अब क्या देखना चाह रहे हो हैं? देखो दर, नहीं सर ठीक है, नाती पोते के चेहरा देखना था, ठीक है अच्छा तुम्हारा जुगाड़ कर देते। देखो आप कहने थोड़ा सा इंतजार कर लो, जो आधा हुआ ना ये पूरा हो जाए। देखो ये पूरा जब पूरा हो जाए, पूरा 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 व्हाइट हो जाए तब मेरे पास आ जाना। अभी जो है आपका जो ना, ये अभी जो है मोतियाबिंद कच्चा है। क्या कच्चा है? इस लैंग्वेज ऑफ जो विलेज में बोलते हैं कच्चा पक्का। ठीक अभी कच्चा है, ये पक जाए पूरा तब आना आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, ये पूरा पूरा व्हाइट हो जाता है तो यहाँ से डाल के हल्का सा पोत करके ये पूरा आता है, ये आ जाता है किसमें, विट्रस चैम्बर में। ये पूरा क्या है बच्चे, विट्रस चैम्बर। क्या है ये, विट्रस चैम्बर। इसमें बड़ा होता है लिक्विड, ठीक है, थायरोसिन वगैरह होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो क्या करते हैं डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ क्या होगा फिर, ये तो खाली हो गया, हाँ ये तो खाली हो गया। ठीक खाली हो जाएगा तो उसको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो पहले भी नहीं दिख रहा था और अब भी नहीं दिख रहा है, तो फायदा क्या हुआ करने से, क्या हुआ फायदा, कोई फायदा हुआ तो क्यों किया इसको ऑपरेशन, ना करते, ऑपरेशन करने में पैसे लगे, लेंस दूसरी लगा ले, लेंस कहां कर पाएगा, क्यों उसको हटाया बताओ, हटाने का रीजन क्या है, बहुत से लोग लेंस नहीं लगाते, आप बोलो थोड़ा बहुत कुछ नहीं दिखाई देगा, जब लेंस से दिखाई कहां देगा है? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब ये ऑपरेशन कर दिया, ये ऑपरेशन करने की इतनी जल्दी क्यों मची थी, इसलिए बच्चे कि अगर इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे ना, ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये सस्पेंसी लिगामेंट इसको डैमेज कर देगा, इसको डैमेज करते करते ये पूरा आपका शरीर बॉडी डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज करते करते पूरा जो ये आई बॉल डैमेज हो जाएगा। माया ये आई बॉल डैमेज ना करने पाए इसलिए तुरंत इसको ऑपरेशन करके निकाल के बाहर फेंक देना है। आई बॉल अगर सुरक्षित रहेगा तो आप जब मन करे 70 साल एज है, अभी क्या, अभी तो कम से 150-200 साल आपने जीता ही है, मान लो 100 साल 90 साल के हो गए, मन के दादी के देख लेते हैं, लेंस लगवा लेते हैं, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा ठीक है आइए, वो लेंस लगा देंगे, आप फटाक से देख, अरे दादी जी कहाँ मिल गए आप, हो जाएगा। समझ गए कुछ, मतलब ये कहने का है कि लेंस आप जब चाहे तब लगा सकते हो। इस बिल्कुल करेंगे बच्चे, तो लेंस लगाने का फायदा क्या है, सिंथेटिक लेंस आते हैं प्रोटीन की, और उससे कई गुना ज्यादा अच्छा दिखता है, सिंथेटिक लेंस आते हैं बच्चे, ठीक है। तो सारे पास जैसे इसमें दिख रहा है आपको, सेम वैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें भी, ना इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये तो करते हैं यहाँ पे पास में कुछ। और ये जो है 400 रुपए से लेके 40 लाख तक लेंस आते हैं। बतिया लो दीदी लोग, बतिया लो, मौका नहीं मिलेगा। माया इधर देखो, कुछ मारा है, तो कहने मतलब ये है कि ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो लेंस लगवाएं, आप चाहे तो लेंस न लगवाएं, लेकिन इससे फायदा ये है कि अब आपका पूरा आईबॉल जो है सुरक्षित हो गया है। ठीक काला चश्मा लगा के घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, माया तो ये हो गया। और लेंस लगवाना चाहें तो आप लेंस लगवा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे ये इसका फायदा है। खैर ये तो हम लोग करते हैं थोड़ा सा, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो हुआ वो तो खैर हो गया, आपने देखा कितना आसान होता है, सिंपल। ठीक ये तो आपने इसका, ये किस लाइन प्रोटीन का बना होता है लेंस, ये तो आपने देख ही लिया है ना। अच्छा इसके जो अंदर का जो होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं, इस चैम्बर क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर। यानी कि जो आपका लेंस है और ये रेटिना, इसके बीच के जो बोलेंगे विट्रस चैम्बर, और इसके सामने के उसको बोलेंगे एक्वस चैम्बर। क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फिर हुआ कोई दिक्कत, देखो
आपको सिलियरी बॉडी क्लियर हो गया कि कौन बनाता है सिलियरी बॉडी, बताओ कौन बनाता है, हो गया क्या? हाँ, क्लोराइड बनाता है, स्केलरा बनाता है, हाँ क्लोराइड कौन बनाएगा, क्लोराइड। और स्केलरा क्या बनाता है बच्चे, कॉर्निया, क्या बनाएगा, कॉर्निया। तो जो स्केलरा होता है बच्चे ये बनाए क्या, कॉर्निया बनाने का काम करता है। बाकी आपने लेंस देख लिया, आरिस देख लिया, अच्छा ठीक है। ये सिलियरी बॉडी आगे चल के आरिस बनाती है, ठीक है, और आरिस ही आगे चल के क्या बनाती है, पुपिल, क्या पुतली जो नहीं है आँख की पुतली, मेरे आँख का प्यारा दुलारा, ये क्या है, ये आरिस ही बनाता है आगे चल के, गोल गोल। यहाँ देखो इक्वस देख लिया, विट्रस देख लिया, हाँ पीछे आ जाओ, देखो नाम क्या है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे अंदर जो लेयर है बच्चों तो क्या बोलेंगे, रेटिना, क्या बोलेंगे, रेटिना। ये वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेटिना। याद करिए बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, बोलो, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर है, और यूनिपोलर। मल्टीपोलर में कितने डेंड्राइट, कितने एक्सॉन, एक एक्सॉन और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट, ठीक। यहाँ देखो तो ये रेटिना हो गया। ये रेटिना आप देखोगे यहाँ पे एक स्पॉट होता है, क्या होता है, स्पॉट। और स्पॉट ये गड्ढा होता है, इसे बोलते हैं फोविया, पूरा नाम होता है फोविया सेंट्रलिस, क्या है, फोविया सेंट्रलिस। और कहने मतलब ये है कि जो फोविया वाला पार्ट होता है, जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो बच्चे देखो यहाँ पे जैसे लाइट पड़ी यहाँ पे, ये लाइट पूरे रेटिना में पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब ये पड़ती कहाँ पे, फोविया वाला पार्ट पे, तो विजन सबसे क्लियर दिखता है, क्या सबसे शार्पेस्ट विजन यहाँ पे बनता है, कहाँ पे, फोविया वाले पार्ट पे। तो आपसे पूछे सबसे अच्छा इमेज, इमेज कहाँ बनता है, विजन सबसे ज्यादा कहाँ दिखाया जाता है, जब लाइट कहाँ पड़े, फोविया वाले पार्ट पे, फोविया सेंट्रलिस। इसी को बोलते हैं येलो स्पॉट, क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट, फोविया वाले पार्ट। येलो स्पॉट पे जब लाइट पड़ती है तो सबसे अच्छा इमेज दिखता है, क्लियर दिखता है, एक बात। दूसरी बात पूछा जाता है कहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, तो रीजन कौन सा बच्चे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि यहाँ कोई रेटिना नहीं है, इमेज हमेशा बनेगा रेटिना पे, ठीक है, हमेशा बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं रेटिना पे। जब यहाँ रेटिना ही नहीं है, कोई इमेज ही नहीं बनेगी, तो इमेज कहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ब्लाइंड स्पॉट वाले पार्ट पे कोई रेटिना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, अगर लाइट गिरेगी तो कोई इमेज पता नहीं चलेगा। और यहीं से जो आप पे ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, बहुत सारे ब्लड वेजल होते हैं, ये निकलते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व जाके यहाँ पे मिलते हैं कहाँ, विजुअल कॉर्टेक्स, अंदर ब्रेन में। तब हमें पता चलता अच्छा जो जा रही है क्या है, कार है कि कोई गाड़ी, टू व्हीलर, ट्रेन जा रही है, तो उसे एहसास होता है। मैं तो आपने रेटिना देख लिया, आरएस देख लिया, क्लोराइड देख लिया, और इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं जो आपने देखा ना हो, ठीक। अब आते हैं इसके आगे और देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप इसको देखो तो इसमें जो रेटिना होते हैं ये बेसिकली इसमें तीन टाइप के सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहला होता है फोटो रिसेप्टर, क्या फोटो रिसेप्टर, यहाँ देखो जैसे आप आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर के बाद क्या मिलेगा आपको, बोलो, इसमें मिलेगा बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद क्या मिलेगा बच्चे, गैंग्लियनिक सेल। फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियनिक सेल, ये ऐसे जाएगा लाइट, और गैंग्लियनिक सेल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ऑप्टिक नर्व में, ब्रेन में, कहाँ जाएगा, ब्रेन में। क्लियर हुआ, तो फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन, फिर कहाँ जाएगा, गैंग्लियनिक सेल होते हुए कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व से होते हुए ये ब्रेन में पहुंच जाएगा। ये लेयर भी आप याद रखिएगा, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियनिक सेल। हमने बताया था आपको मेनिंजेस के बारे में, तीन लेयर थी मेनिंजेस, कितने, तीन। पहला बताया हमने बाहर की लेयर ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड, फिर क्या हो जाएगा बताया, PAD, पैड, पैड से आपने बताया हमने। क्लियर, तो फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियनिक सेल। चलो देखते हैं यहाँ पे अगर लाइट आती तो कैसे कैसे आएगा, पाथ ऑफ रेज, ठीक। देखो सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चे, देखो कॉर्निया, कॉर्निया डैमेज हो जाती है, कौन सा बीमारी बताया था आपको, स्नो ब्लाइंडेज है, स्नो ब्लाइंडेज किस वजह से होता है, स्नो ब्लाइंडेज, कैटरैक्ट, स्नो ब्लाइंडेज, यूवी रेज, है ना, यूवी रेज की वजह से ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट लेयर डायरेक्टली आएगा और हमारी आंखों पे पड़ेगा, इसके वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी आपको। मैं स्नो ब्लाइंड बताया था। खैर अब देखो सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चे, कॉर्निया नंबर 1,
फिर क्या मिलेगा बच्चे, लेंस नंबर 2, इक्वस चैम्बर है ये, अगर आप बताइए क्या इक्वस चैम्बर नंबर 2 कर सकते हैं, उसको नंबर 3 कर लो, विट्रस क्या बोले नंबर 4 कर लो, और फोटो रिसेप्टर 5, 6 और 7, 7 के बाद ऑप्टिक नर्व क्या 8, 8 के बाद बच जाएगा कहाँ, ब्रेन में। है ये आपका रास्ता हो गया, कोई दिक्कत इसमें बोलो, मैं इसको मिटा दूं तो नंबर इसमें डाल दूं जल्दी फटाक से, और आपको रास्ता पूछ सकता है कि लाइट कैसे कैसे जाती है, देखो ये बेटर होगा क्योंकि इसमें हो गया हॉच पॉच। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चे आगे कॉर्निया नंबर 1, देखो ये रास्ता भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बच्चे है एक्वस चैम्बर नंबर 2, ठीक है ये, इसके बाद क्या है लेंस नंबर 3, फिर क्या है विट्रस चैम्बर नंबर 4, फिर क्या है बच्चे फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियनिक सेल, देखो फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियनिक सेल नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, देखो गैंग्लियनिक सेल के बाद बच्चे जो है हमारा आएगा कौन सा, ऑप्टिक नर्व नंबर 8, के बाद कहाँ जाएगा ब्रेन, ब्रेन में पता चलेगा भाई साहब आप देख क्या रहे थे, है कुछ, ये पूरा रास्ता है, ये लाइट का रास्ता है, कैसे कैसे लाइट यहाँ पे जाता है, क्लियर। सबसे पहले कॉर्निया, एक्वस चैम्बर, लेंस, विट्रस चैम्बर, विट्रस चैम्बर बाद फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल, तो तीनों जो सेल होती है बच्चे किसका पार्ट है ये, किसका, रेटिना का, ये किसका पार्ट है, हैं? रेटिना, ये है रेटिना, दिस वन, तीनों पार्ट होते हैं रेटिना के, और ये हो गया। इसके बाद गैंग्लियन सेल में, गैंग्लियन सेल के बाद कहाँ जाएगा बच्चे, देखो ऑप्टिक नर्व में नंबर 8, और यहाँ चला जाएगा हमारे ब्रेन में, ब्रेन में चीजों को एनालाइज कर लिया जाता है कि वास्तव में जो आप देख रहे हो क्या देख रहे हैं, मैं क्लियर, कोई दिक्कत, ये रास्ता आपको पता होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़े जवानों, आगे बढ़े, अब आते हैं इसके आगे, ये रास्ता पता है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे आपको लाइट को ले जाना है, देखो इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसका पूरा आपको समरी फिर से बता देंगे एक साथ फ्लो डायग्राम से, आपको आसानी हो जाएगी। देखो आगे, इनिशियल कंटेंट फॉरवर्ड टू फॉर्म द पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, आइरिस, आइरिस कैसा है, पिगमेंटेड है, ओपेक अपारदर्शी, देखो आगे, विच इज द विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आइज, क्या बच्चे विजिबल कलर पोर्शन है किसकी, आइज की, आप देखते हो उसकी आंखें बहुत सुंदर है, ब्लू कलर की है, कैसे है, सागर जैसी है, कैसी है विकास, सागर जैसी नहीं, समुद्र जैसी है, सागर जैसी, हमारे बगल में जो नहर है उसकी जैसी है, नहीं ऐसे आप बोल सकते हो, बहुत सारे कंपेयर करते हो, तो वास्तव में जो आंखों कलर होता है किसका कलर होता है, क्लियर, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, नहीं है ग्रीन, और कौन सा, और कौन सा कलर, अरे आंखों का कलर पिंक कैसे होना, देखो इधर, हाँ अपनी अपनी फरमाइश बता रहे हो, है ना, कैसा शादी के टाइम क्या हो जाता है, पिंक हो जाती है, रेड और पिंक हो जाता है, ठीक, ठीक, इधर देखो, इधर 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 इधर, तो कहने मतलब अगर आपसे पूछे कि जो आंखों कलर है, आंखों कलर जो है किसकी वजह से बताते हैं, आयरिस की कलर की वजह से, किसका, जो आयरिस कलर वही आंखों कलर बताते हैं, देखो द आईबॉल कंटेन ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, फिर इसमें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं जो बनी होती है क्रिस्टलाइन प्रोटीन किसकी, क्रिस्टलाइन प्रोटीन की, आगे देखो, विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट, और ये लिगामेंट से जुड़ा होता है, किससे, लिगामेंट से, और पूरा नाम बताया था आपको, तो बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या बोले बच्चे, क्योंकि लिगामेंट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, इसको जोनलाब जिन भी बोलते हैं, क्या निक नेम है, ठीक है, जोनलॉब जिन, देखो आगे, आगे देखो, अटैच टू द सिलरी बॉडी, और ये सिलरी बॉडी से अटैच होता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने देखो,
द एपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, जो आइरिस सराउंड करता है, देखो ऐसे आया था और ऐसे आया था, देखो ये इसको कॉल द प्यूपिल। ये क्या है, कहते हैं ये आंख का मेरे तारा है। क्या है, तारा। देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, हाँ ये आंख का तारा है। क्या बोलते हैं इसको, आंख का तारा। वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो एपर्चर होता है सराउंड बाय द आइरिस, जो आइरिस को सराउंड करता है, इसलिए वो आंख को ऐसे काटा गया था। इस वजह से आपको दिख रहा है, सामने आएगा तो आपको गोल गोल दिखेगा। ये बोलते हैं हम लोग क्या, प्यूपिल। प्यूपिल हो गया, ठीक। देखो आगे, ये जो डायमीटर होता है प्यूपिल का, इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर ऑफ आइरिस। ये जो आइरिस होता है वास्तव में प्यूपिल के डायमीटर को यही रेगुलेट करता है। जैसे मान लो बहुत चकाचौंध लाइट हो जाएगी तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है, और अंधेरा हो जाएगी तो आपकी आंखें खुल जाती है, ठीक। तो उसकी वजह, उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चे, आइरिस ही करता है। और जैसे मान लो कोई आदमी है बेहोश हो गया है, ले आया कोई पेशेंट मान लो, ठीक है, और पता करना है, एक ये भी टेस्ट होता है, लाइट टेस्ट होता है, उसकी आंखों में रोशनी तार से डालो, उसकी आइरिस जो है वो सिकुड़ती जाएगी। अगर सिकुड़ रहा है इसका मतलब कि मामला ठीक है, अगर नहीं सिकुड़ रहा तो ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब राम नाम सत्य है। देखो आगे, क्लियर हुआ। इसकी मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये भी तरीका होता है। देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग बात करें यहाँ पे प्यूपिल के डायमीटर को कौन रेगुलेट करता है, ये भी पूछा गया है। क्या बताओगे, आइरिस। और ह्यूमन में जो आइरिस से कलर होता है, सॉरी, ह्यूमन में जो आंख का कलर होता है किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से आइरिस, ठीक है। स्किन के कलर, कौन सा ये जेनेटिक बीमारी होती है, सॉरी कौन सा जीन इसको कंट्रोल करता है, कैसी मतलब इनहेरिटेंस है ये, पॉलीजेनिक कि प्लियोट्रॉपिक होता है, हाँ पॉलीजेनिक, ये पॉलीजेनिक होता है, बिल्कुल सही बात। फिनाइलकेटोन्यूरिया, हाँ कैसा, प्लियोट्रॉपिक ना, बिल्कुल सही है। देखो आगे, ऐसा आ जाओ यहाँ स्टेज पे आ जाओ। हाँ स्किन का कलर नहीं ये है, बड़ा अच्छे से समझा रही है। अब समझ उसका दिमाग क्यों जा रहा था, क्या बच्चे, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो द इनर लेयर इज रेटिना। चलिए खैर हमारा काम आसान कर रही है। देखो करेंगे जो इनर लेयर होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे, वो रेटिना, एंड इट कंटेन 3 लेयर। कितने लेयर, 3 लेयर। पता चला आपको कौन कौन सा है, कहे कि न्यूरल सेल, यानी कि न्यूरल सेल यहाँ पे 3 लेयर होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक, इनसाइड से आउटसाइड। हमने क्या बताया था अभी, बाहर से अंदर तरफ। पहला बताया बच्चे कौन सा, गैंग्लियोनिक सेल, क्लियर है। देखो दूसरा कौन सा था बच्चे, बाइपोलर सेल। तीसरा कौन सा था, फोटो रिसेप्टर सेल। कौन सा, फोटो रिसेप्टर सेल। हो गया यहाँ पे 3 टाइप। आगे देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर, 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन, देखो एक होता है हमारा रॉड सेल, दूसरा हो गया कौन सेल, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा यहाँ पे कि जो रेटिना होते हैं उसकी 3 लेयर होती है, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक सेल। अब ये कह रहे हैं जो फोटो रिसेप्टर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। देखो कौन से, रॉड सेल और कौन सेल। आगे देखो, जो रॉड सेल होते हैं, रॉड सेल ये रात में देखने के लिए अच्छे माने जाते हैं, किसमें, रात में। जो कौन सेल होते हैं वो दिन में देखने के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो रात में देखने के लिए अच्छे मतलब कैसे, कहाँ होता है ये, उल्लू में, कैसे, उल्लू, उसे उल्लू, तो उल्लू में रॉड सेल ज्यादा होंगे, है ना। जो दिन वाले होते हैं उसमें कौन सेल ज्यादा होगा। देखो आगे, कि दीज सेल कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं फोटो पिगमेंट। क्या बोले मुझे, फोटो पिगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, फोटो पिगमेंट। देखो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन इसको बोलते हैं हम लोग फोटो पिगमेंट। आगे देखो, ये द डे लाइट इसको बोलते हैं फोटोपिक विजन। क्या बोलेंगे, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कौन सेल। याद रखिएगा, जो डेलाइट होता है फोटोपिक विजन होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। कलर विजन बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये किसके फंक्शन होते हैं बच्चे, कौन सेल। मतलब कहने मतलब है दिन में देखने के लिए कौन सेल होते हैं, ये कहने मतलब है। दिन में देखने वाले को कलर विजन भी बोल सकते हो, डेलाइट या फोटोपिक विजन भी बोल सकते हैं। कितने नाम है देखो, डेलाइट विजन, फोटोपिक विजन, कलर विजन, सब एक ही है। इन तीनों कंट्रोल करता है कौन सा, कौन सेल, कौन सा, कौन सेल, ठीक है।
जैसे मुर्गे जो होते हैं, मुर्गे टुकड़ुक्कू, मुर्गे में कौन सेल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं? उसमें रॉड सेल लगभग होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे अंधेरा होता है, मुर्गे मुर्गियां उनके चूजे, चूजा देखा है? देखो ये है बतख बना दिया, चूजा बनाने के चक्कर में बतख बन गया। ठीक, खैर समझ लो भावनाओं को। देखो ये देखो चूजा है, इनका जो देखो बात नहीं करो, मुर्गी मुर्गियां भी कहीं होंगे। देखो खैर, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अंधेरा होता है, ठीक है, इनको दिखाई देना बंद हो जाता है। बाद में साकिब, जैसे अंधेरा हो जाएगा तुरंत इनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जहां पे रहते हैं वहीं चुपचाप ये बैठ जाते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ देता नहीं है ना। होता क्या है, फिर ये लोग वहीं बैठ गए, कोई नाली में बैठा हुआ है वहीं बैठ गया, कोई घास में बैठा वहीं बैठ गया। ठीक, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए रात में किसी ने मुर्गी को उठाया हो या मुर्गे को, चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, उनको उठा के यहाँ से जगह रख दो, उनको पता भी नहीं चलता, वो भाग नहीं सकते हैं। तो मुर्गे मुर्गियां पकड़ने तरीका क्या है, रात में, क्यों भाग नहीं सकते, दिखाई कुछ देता नहीं। ठीक, अब देखो आगे, अब क्या होगा, जैसे ही हल्का सा सुबह होता है, उसको बोलते हैं डॉन, सूर्य दो ना। तो जैसे ही हल्का सा लाइट होती है, तुरंत क्या होता है, ये तुरंत जो मुर्गा होता है ना उसकी आंखें खुल जाती है। ठीक, और फिर वो जैसे ही देखता है मुर्गी को, कुकड़ो कु बोलता है। क्या बोलता है? तो लोगों को क्या लगता है, उनको जगा रहा है। अरे उन्हें क्या लगी जगाने की, मुर्गा क्यों जगाएगा? उसको पैसे देते नहीं मुर्गे को कि जो जगाएगा वो, है ना। वो किस लिए जगा रहा है? क्योंकि वो खुश होता है छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चों को देख के और मुर्गी को देख के, इसलिए वो आवाज करता है बहुत तेज, अपनी खुशी को जाहिर करता है। मुर्गे में क्रोमोसोम पैटर्न बताओ, मेल हेटेरोगैमेटी की फीमेल? फीमेल हेटेरोगैमेटी और मेल में कम, कितना, कौन सा होता है? जेड डब्लू, जेड हो गया काम। जेड जेड किस में? जेड जेड मेल में, सही है, और जेड डब्लू फीमेल में। ठीक है, ध्यान रखिए, गड़बड़ मत करना। जागो जागो, सुबह हो गई, मामू की चाय बासी हो गई, देखो ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पे हमने बताया था जागो जागो किसमें होता है, मुर्गे में। अरे यार मुर्गे क्या दिख रहा हूं मैं भी, देखो दिस वन है मुर्गे, मुर्गे में होता है बच्चे, किसमें, मुर्गे में। देखो जेड जेड होता है, जेड डब्लू है, जेड जेड। ठीक, इसमें होता है फीमेल हेटेरोगैमेटी, क्या बोलता है, फीमेल हेटेरोगैमेटी। और ग्रासहोपर में क्या था, क्या क्या था उसका पैटर्न, क्या था, एक्स ओ टाइप का। और ह्यूमन में, मेल में और फीमेल में, ड्रोसोफिला में सेम होता है, बिल्कुल सही है, सेम होता है। देखो एक परिवार है, उसमें 6 लड़कियां हैं, क्या 6 लड़कियां हैं, 7वां जो बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी है, लड़के होने के चांस कितने % है? 50%। लड़के होने के चांस हमेशा, हर बार में रेशियो हमेशा 50% ही रहता है। इसमें चलो, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम के नंबर बताइए, टोटल कितने होते हैं, बोलो। मुर्गा आ गया यहाँ पे, चिकन रोस्टेड खाने का मन कर रहा है, देखो इधर, बोलो बोलो। 40 इसमें टर्नर सिंड्रोम में कितना, 47 कूट डालेंगे सगुन तुम्हें, है 45, 45 होते बच्चे, एक गैप हो जाता है, जिसके वजह से उसकी फीमेल वाली प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, ओवरी ट्रायल हो जाती है ना, मतलब डिजनेट कर जाती है। ठीक है, और कुछ भी जो मेल फीमेल करेक्टर होते हैं वो भी खत्म, धीरे धीरे थोड़ा सा खत्म हो जाते हैं। खैर क्या हुआ, कहा टूटे पड़ी हो, गायनेकोमेस्टिया किसका सिम्टम था, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 47 था, कितना 47 था। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में कितने थे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 47, ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात। ठीक, आगे देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी। ठीक है, देखो आगे, ये बताओ सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल वाले में बताया था हीमोग्लोबिन कैसा पैटर्न होता है बीटा चेन में, एमआरएनए में बताओ पहले, है जी जी,
और सिकल सेल एनीमिया में GUG। और इसमें क्या होता है बच्चे, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। ठीक, बिल्कुल सही, याद है सब कुछ, सब कुछ याद है। डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, होता है, होता है। और ये बात सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था? मिस्टर नोट इन द ईयर 1958 में, पक्का? बिल्कुल सही बात। और हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया था, unequivocal proof that DNA is a genetic material was confirmed by Hershey and Chase in the year 1952। और उन्होंने यूज किया था सल्फर 34, हाँ 35, ठीक है, और फास्फोरस 32, है ना, जो कि कैसा था, रेडियो एक्टिव। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे, किस पे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ 1928 में, ठीक है, 1928। क्लियर हुआ? अब आते हैं यहाँ पे इसके आगे, जरा देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे दिस सेल कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो पिगमेंट। क्या बोले बच्चे? फोटो पिगमेंट। देखो यहाँ पे द डे लाइट, फोटोपिक विजन या कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन। कोन किस फंक्शन होते हैं? हमने तो रॉड सेल होता है, रॉड सेल, ये है रॉड सेल, रॉड सेल, रॉड सेल से क्या बोलोगे? रात, ठीक है, रात। तो रात में देखने के लिए क्या है? रॉड सेल है, कैसा है? रॉड सेल है, रात में देखने, ऐसे कर सकते हो आप, मान लो भूल जाए कभी, ठीक है। देखो आगे देखिए यहाँ पे एंड ट्यूबलाइट, जो स्कोटॉपिक विजन होते हैं फंक्शन ऑफ इसका रॉड्स का, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कोटॉपिक या ट्यूबलाइट विजन भी बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या क्या बताया इसमें, जो डे लाइट विजन है, क्या डे लाइट विजन, फोटोपिक विजन, कलर विजन, किसके फंक्शन थे? कोन के। सारे सब तीन किसी नाम पूछ सकता है। कलर विजन कंट्रोल कौन करता है? कोन सेल। फोटोपिक विजन को कोन सेल, डे लाइट विजन को ट्यूबलाइट, दिस इज ट्यूबलाइट, डे लाइट, दिस इज ट्यूबलाइट, दिस इज स्कोटॉपिक विजन। तो ट्यूबलाइट पूछे, स्कोटॉपिक पूछे, ठीक है, ये किसके फंक्शन होते बच्चे? रॉड सेल के। किसके? रॉड सेल। ये भी पूछ सकता है, तीनों को मैचिंग करा के पूछ सकता है ऊपर नीचे करके। ट्यूबलाइट, स्कोटॉपिक या इसके नाइट विजन भी इसको बोल सकते हैं, क्या नाइट विजन, ठीक है। देखो फिर रॉड सेल कंटेन, जो रॉड सेल होता है बच्चे, इसमें क्या होता है देखो, पर्पलिश रेड प्रोटीन, पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है और उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या? रोडोप्सिन, या इसी का नाम है विजुअल पर्पल। क्या? तो आपसे पूछे रोडोप्सिन कहाँ पाया जाएगा? जाहिर सी बात है रॉड सेल में, इसी से नाम आया है रोडोप्सिन, है कि नहीं? तो रॉड सेल में होगा रोडोप्सिन। कह रहे कि विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन है। बेसिकली क्या होता है ये देखो, इसको बोलते हैं रेटिनल की रेटिनॉल, है एल्डिहाइड या एल्कोहल, पक्का? हाँ? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, तो ये पूछा गया है एक बार, ध्यान रखिएगा। जो रोडोप्सिन होता है, विजुअल पर्पल होता है, उसमें जो विटामिन ए पाया जाता है, इसे बताया था आपको, याद करिए। कोई बंदा जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया हो, क्या उसको क्या खिलाओगे? जया, रत्ना, एटलस, हाँ, प्रभानी क्रांति, गोल्डन राइस, एंड गोल्डन राइस इज रिच विथ विटामिन ए। देखो विटामिन क्या, तो कह रहे हैं यहाँ जो, क्योंकि इसमें विटामिन ए होगा, विटामिन ए से उसकी जो आंख की रोशनी जो है वापस वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब कह रहे कि इन ह्यूमन आइज देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन। कोन सेल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप, विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू। देखो यहाँ पे फिर 3 टाइप के होते हैं, कौन को? देखो एक तो हो गया रेड, दूसरा हो गया ग्रीन और तीसरा हो गया ब्लू। तो होते हैं बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए ही होते हैं। अब सवाल है बाकी का क्या? तो बाकी जो है इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो पर्सन को कुछ नहीं दिखाई देता,
इसलिए एक एक करके एक्टिवेट होते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लेकिन तीनों एक साथ नहीं होते। देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का होता है फोटो पिगमेंट। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे? कौन सेल में, किसमें? कौन सेल में, ठीक है। देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर। मान लो येलो आपको देखना है सपोज दैट, या इसमें आपको जो कलर नहीं है, ठीक है, और भी कह सकते हो आप यहाँ पे कौन सा कलर से पिंक हो गया, कोई और कलर हो गया, प्रोड्यूस बाई वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स, इन्हीं कोन्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। एंड देयर फोटो पिगमेंट, ठीक है, और पिगमेंट व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इक्वली स्टिमुलेट हो गए तो व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेट इक्वली तो कैसा दिखाई देगा? सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस, तो व्हाइट लाइट दिखाई देता है। इक्वली हो गया, जितना कि रेड उतना ग्रीन उतना ही ब्लू, इक्वली अगर ये सेंसेशन हो गया तो व्हाइट लाइट आपको दिखाई देता है। बाकी जो कलर होते हैं इन्हीं तीनों के कलर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। किसके पार्ट से बच्चे? कौन सेल। डे नाइट विजन की नाइट विजन, डे विजन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे आ जाओ। एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसमें? रोडाप्सिन के बारे में। किसका? रोडाप्सिन के बारे में। रोडाप्सिन कहाँ था बच्चे? रॉड सेल में। कहाँ पे? रोडाप्सिन में। इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रोडाप्सिन में ही क्या होता है? इसमें होता है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए कंटेनिंग कंपाउंड होता है रोडाप्सिन, ठीक है। चलो इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल पर्पस। अब आते हैं इसके आगे। तो रात में देखने के लिए कौन सा सेल बताओ? रॉड सेल की कौन सेल? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा, रॉड सेल होंगे कि कौन सेल है, इसको याद कर लीजिएगा। रात में देखने के लिए रॉड सेल, कौन सी? रॉड सेल, दिन पता है। और रॉड सेल के हमने बताया कितने नाम बताया, देखो यहाँ पे इसी को, देखो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, रॉड सेल की बात कर रहे हैं। रॉड सेल बोलेंगे इसको ट्यूबलाइट विजन, क्या? ट्यूबलाइट, इसको टॉपिक है ना, या नाइट विजन भी इसको बोलते हैं, तो गड़बड़ मत कर देना इसको, ठीक है। और दिन में देखने के लिए बताया आपको डे लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट वाला है, देखो डे लाइट, फोटोपिक और कलर विजन, ठीक है, हम लोग बात करें। ठीक है, चलो ये हमने पूरा इसको हो गया था खत्म। अब आते हैं इसके ये, तो मैं आपको वहाँ से ये करवा दूँ यहाँ तक, उसके बाद में आपको पूरा फ्लो डायग्राम से भी बता देते हैं। देखो ये तो वो जो आपको उसमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चे ये रेटिनॉल नहीं होता, रेटिनल होता है, सुना है? दिस इज बेसिकली एल्डिहाइड नॉट एल्कोहल। जब एल्कोहल होता है उसमें क्या लगाते हैं? ऑल। एल्डिहाइड उसमें क्या लगाते हैं? अल। ये होता है रेटिनल, इज नॉट रेटिनॉल। देखो आगे पूछा भैया कुछ, कहने की जो ऑप्टिक नर्व होता है बच्चे क्या होता है, देखो लीव द आइज, विटामिन ए, रेटिनल, एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल नहीं है। रेटिनॉल नहीं होता है, रेटिनल होता है, ठीक, अभी बताएंगे आप। देखो ऑप्टिक नर्व जो होता है लीव द आइज एंड द रेटिनल ब्लड, क्या? रेटिनल ब्लड जो होता है इंटर इट, रेटिनल ब्लड जल जाएगा। देखो अब करें यहाँ पे ए पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। आईबॉल से कहाँ होगा? जस्ट ऊपर होता है, ठीक। देखो एक जो फोटोरिसेप्टर जो होता है सेल आर नॉट प्रेजेंट इन, कहाँ? रीजन, एक रीजन होता है जहाँ फोटोरिसेप्टर सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। फोटोरिसेप्टर नहीं पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ रेटिना ही नहीं है, रेटिना का फोटोरिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? रेटिना पे। जब रेटिना ही नहीं तो फोटोरिसेप्टर कहाँ से आएगा? देखो कह रहे हैं एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज येलोइश, मतलब जैसे ऊपर देखा आप देख बताया था क्या था, देखो कह रहे येलोइश पिगमेंट होता है यहाँ पे, देखो येलोइश पिगमेंट होता है, ठीक है, पिगमेंटेड स्पॉट होता है तो बोलते हैं माइकुला लुटिया, क्या? माइकुला लुटिया।
जो पिगमेंटेड स्पॉट होता है उसको बोला था मैकुला लुटिया, जो गड्ढा होता है तो बोलते हैं हम लोग क्या, फोबिया सेंट्रलिस। विद सेंट्रल पीट, पीट मतलब क्या होता है, गड्ढा। देखो सेंट्रल पीट होगा उसको क्या बोलते हैं, फोबिया। इसी फोबिया के अंदर होता है मैकुला लुटिया, इसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलेंगे, तो मैकुला लुटिया का दूसरा नाम क्या है, येलो स्पॉट। ये पाया जाता है जो फोबिया में जो गड्ढा होता है वहां पे। देखो और खास बताया था कि यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो इमेज सबसे शार्पेस्ट दिखता है। देखो द फोबिया इज इन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना, रेटिना के काफी पतला पोर्शन होता है फोबिया, ठीक है, इन आउट, वेयर ओनली कौन सेल आर डेंसली पैक, यहाँ पे सिर्फ कौन सेल पाए जाते हैं। और बताया था कौन सेल किसके लिए परिबल है, दिन विजन के लिए कि रात के लिए, हाँ दिन के लिए, है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे जो इमेज होता है सबसे शार्पेस्ट दिखता है। तो अगर पूछ सकते हैं कि जो फोबिया होता है उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, तो ओनली और ओनली कौन सेल रॉड सेल यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। पूरे रेटिना में रॉड और कोन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सेल पाए जाते हैं, इसलिए इमेज सबसे साफ दिखता है। देखो इट इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्यूटी रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा इमेज साफ दिखता है। कहाँ पे, मैकुला लुटिया पे कि येलो स्पॉट पे, दोनों पे, दोनों सेम ही है। क्लियर। अब देखो आगे इसके, फिर द स्पेस बिटवीन, यहाँ देखो बिटवीन कॉर्निया, बताओ कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस था उसको क्या बोला था हम लोगों ने, इक्वस चैम्बर। क्या बोला था, इक्वस चैम्बर, इक्वस चैम्बर। आगे देखो एंड कंटेन थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द इक्वस ह्यूमस, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको इक्वस ह्यूमस बोला जाता है कि नहीं। और देखो द स्पेस बिटवीन लेंस, लेंस और किसके बीच में, रेटिना के बीच में, इस कॉल्ड विट्रस चैम्बर बोलते हैं। और उसमें जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांसपेरेंट जेल जैसा होता है। देखो ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेल होता है। ये कुछ बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्वस चैम्बर में यहाँ पे बच्चे देखो फिर वाटरी फ्लूइड है, कैसा है, वाटरी फ्लूइड है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जेल है, इसमें गड़बड़ कर सकता है। अगर एक्वस चैम्बर में आओ तो यहाँ पे थिन वाटरी फ्लूइड होता है, जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जेल होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेल होता है, किसमें, लेंस और रेटिना के बीच में। तो ये पॉइंट बस याद रखिएगा, इस बात से गड़बड़ कर सकते हो आप, तो दोनों में क्या होता है। अगर हम बात करें एक्वस चैम्बर में तो थिन वाटरी फ्लूइड होता है, और अगर बोलेंगे विट्रस चैम्बर में तो ट्रांसपेरेंट जेल होता है। ये उलट जाएगा आपसे अगर ध्यान नहीं दोगे तो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गड़बड़ कर सकते हो आप, ठीक, खास से इसका ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब फर्स्ट मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। देखो कर लिए समझे, हो गया। जहाँ पे आपको मैंने बताया है वहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फटफट सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर बाद में आएंगे मैकेनिज्म पे। नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे क्या, आइस। आंखें अमूल क्या है, अमूल है। देखो हमने बताया था कि आई से बेसिकली कितने लेयर बताया था आपको, बोलो, तीन। सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट, ये होता है बच्चों लेयर। मिडिल में क्या बताया था, मिडिल में होता है कोरोइड, ठीक। उसके बाद क्या बताया बच्चे, इनर में क्या बताया था, इनर में होता है रेटिना ना, स्केलरा, कोराइड, अंदर क्लियर कौन सी थी, रेटिना ये है कि नहीं। आउटर मोस्ट स्केलरा होता है, यही स्केलरा क्या बनाता है बच्चे, इंटीरियर साइड पे, होम कॉर्निया, ये बच्चे कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया कैसी होती है, पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल। आंख का ऑपरेशन करते हैं तो वास्तव में वो कॉर्निया हटाते हैं। क्या करते हैं, कॉर्निया। कुछ लोग लगता है पूरी आईबॉल निकाल लेंगे, आईबॉल को निकाल लेंगे,
आईबॉल नहीं निकालेंगे, सिर्फ कॉर्निया का वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये देखो पुअर ब्लड सप्लाई होती है, देखो यहाँ पे इजिली जो ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट है इंटीरियर साइड पे आउटर मोस्ट स्केला बनाता है, ये क्या बनाता है? क्लोराइड। अच्छा क्लोराइड वाली क्या बनाता है बच्चे? ये क्या बनाता है? सिलरी बॉडी। क्या बनाएगा? ये बनाता है सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या बनाता है आगे? फॉर्म आइरिस। और आदमी में जो कलर होता है, आदमी में क्या दोनों में? आइरिस। आंख का कलर किसकी वजह से है? आइरिस को। जो पिपिल होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? आइरिस। मैं रेगुलेट ऑफ आइरिस। आइरिस पिपिल। यही होता है कलर, कलर ऑफ आइस। यही होता है, आइस का कलर भी यही होता है। बात करते हैं इनर पे, रेटिना भी बात करते हैं। तो रेटिना में आप देखते हैं यहाँ पे 3 लेयर बताए थे हमने। बना लो थोड़ा सा। एक था हमारा फोटो रिसेप्टर, दूसरा था हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा था गैंग्लियनिक सेल। ठीक है, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियन सेल, 3 टाइम के थे। आपके बगल में जगह खाली को फटाफट जल्दी से बना दो। फोटो रिसेप्टर सबसे आउटर मोस्ट है, बताइए आपको। आउटर मोस्ट। ठीक, और ये बताया था यहाँ पे फोटो रिसेप्टर क्या बताते हैं बच्चे? रॉड सेल और कॉल सेल। होते हैं रॉड सेल और कौन सेल। ठीक, रॉड सेल और कौन सेल। रॉड सेल में पिगमेंट होता है, इसको बोला तुमने कौन सा? रोडोप्सिन। ठीक, और रोडोप्सिन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें ये बना होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्सिन और एल्डिहाइड, दो प्रोटीन है इसमें, ऑप्सिन और रिटिनल। ऑफ विटामिन ए पूछा गया है। रिटिनल और विटामिन, एल्डिहाइड और विटामिन ए, ऑप्सिन और रिटिनल।
कौन सेल कितने टाइप के थे बच्चे? कौन सेल कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, ये है। बाइपोलर मिड होता है और ये होता है इनर मोड। हो गया? आगे चले। तो हम लोग बाहर से अंदर तरफ लेके उसका रास्ता भी आपको यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक, अब आगे आ जाओ। तो ये है यहाँ पे, जब ये रोडॉप्सिन है जिस पे लाइट पड़ती है, रोडॉप्सिन में जब लाइट पड़ता है तो ये ऑप्सिन में और रेटिनल में टूट जाता है। किसमें? ऑप्सिन और रेटिनल में ये टूट जाता है। ठीक, अब इसी ऑप्सिन से जाता है डायरेक्टली लाइट कहाँ पे? फोटो रिसेप्टर पे। फोटो रिसेप्टर बाइपोलर न्यूरॉन पे, फिर गैंग्लियन सेल, फिर आगे ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे। इसमें देखो, मैंने क्या बताया आपको, आइस के 3 पार्ट, सबसे बाहर की लेयर आउटर मोस्ट जो है स्क्लेरा बोलेंगे, ठीक है, बीच के लेयर मिडिल लेयर कोराइड है और अंदर की है रेटिना। बात करेंगे आउटर मोस्ट जो स्क्लेरा होता है, ये बनाता है कॉर्निया इंटीरियर साइड पे, और इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है जल्दी, इसमें इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता है। पूछा जाता है कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान होता है कि पुअरली ब्लड सप्लाई होता है, ना के बराबर। और करेंगे यहाँ पे इजिली कैसा होता है? ट्रांसप्लांटेड हो जाता है। दूसरी बात, मिडिल की बात करें क्लोराइड की, इसकी ये आगे चल के बनाता है सेरी बॉडी, सेरी बॉडी आगे चल के बनाता है आयरिस, ठीक है, और ये सस्पेंसिव लिगामेंट भी बनाता है। यही हमने लिखा नहीं है, लेकिन सस्पेंसिव लिगामेंट में सेरी बॉडी ही बनाता है आगे चल के। ये क्या करता है? जो कि हमारा जो डायमीटर होता है पीपल को रिड्यूस करता है, और जो आयरिस होता है ये वास्तव में आंख का कलर होता है। जो हम आंख का कलर बताते हैं वास्तव में किसका कलर है? वो आयरिस का कलर है। आगे देखो, इनर की बात करें, रेटिना होता है, रेटिना में 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियन सेल। फोटो रिसेप्टर की बात करें, 2 टाइप के यहाँ पे सेल पाई जाती है, रॉड सेल और कोन सेल। रात में देखने के लिए कौन सी सेल एक्टिवेट होती हैं? रॉड सेल। तो रात से है रॉड सेल, रात से रात में देखने के लिए। तो रॉड सेल रात में देखने के लिए, इसको बोलते हैं रॉड सेल। ये है कोन सेल, दिन में देखने के लिए। ये जो रॉड सेल होता है इसमें प्रोटीन पाई जाती है रोडोप्सिन। जब भी लाइट पड़ता है तो रोडोप्सिन टूट जाएगा, किसमें? ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है उसमें, साथ साथ रेटिनल टूट जाएगा। और रेटिनल क्या होता है? ये एल्डिहाइड होता है विटामिन ए के साथ। कौन सेल की बात करें, इसमें 3 टाइप के कलर पाए जाते हैं, कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इन्हीं तीनों कलर से बाकी जो कलर के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, लेकिन अगर तीनों इक्वली अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो कलर कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर दिखाई देता है। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है इसमें, ठीक है। देखो, इसका मैकेनिज्म ईयर के कंपेयर में तो काफी आसान है। देखो, तो मैंने प्रोसेस बताया था, उस हिसाब से इसको चलते जाना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो आप देखते कैसे? देखो, द लाइट रेज इन विजिबल विजिबल पता है, विजिबल वेवलेंथ कई सारी वेवलेंथ होती है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, पता है ना? ऐसे लाइमन, बामर, पासवन, ब्रेकेट पढ़ते हो? लाइमन किस सीजन में आता है? अच्छा, तो ऐसा अल्ट्रावायलेट, ऑफ इज राइट, अल्ट्रावायलेट बच्चे। अब बामन किस में आता है? विजिबल, बाकी सब
वेरी गुड। देखो, द लाइट रे इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन द रेटिना थ्रो, यहाँ देखो, करेंगे थ्रो द कॉर्निया, कॉर्निया से जाएगा बताइए आप, एंड लेंस जनरेट क्या, पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जनरेट करता है, याद करिए पीछे एक्सोलिमा मेम्ब्रेन, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वैसी टाइप का पोटेंशियल यहाँ भी है। पोटेंशियल या इंपल्स, ए पॉइंट पे इंपल्स आता था, ठीक है, तो बाहर क्या होता है नेगेटिव, अंदर क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ देखो पोटेंशियल इंपल्स इन रॉड एंड कोन सेल, यानी कि एज मेंशन अर्लियर द फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड होते हैं, क्या बोला उसको, फोटो पिगमेंट इन द ह्यूमन आइज इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, किसका बना होता है ये, ऑप्सिन बना होता है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एंड रेटिनल, याद है हमने बताया था रोडोप्सिन के बारे में, इसके बारे में रोडोप्सिन के बारे में देखो क्या लिखा है, एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड यानी कि रेटिनल, देखो इसे लिखा है रेटिनल, ध्यान रखिए पूछा गया है कि अल्कोहल होता है कि एल्डिहाइड होता है, तो ये एल्डिहाइड का होता है, रेटिनल है। देखो फिर जब भी लाइट पड़ता है तो जो रोडोप्सिन था दो पार्ट में टूट गया, एक तो ऑप्सिन में, दूसरा रेटिनल में। ऑप्सिन प्रोटीन है, रेटिनल ये यहाँ क्या है, एल्डिहाइड किसका, विटामिन ए का। आगे देखो, फिर लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन, ये ऑप्सिन का स्ट्रक्चर को बदल देगा लाइट के पड़ने की वजह से। पहला काम तो ये हो गया कि जो रोडोप्सिन था दो पार्ट में टूटा, ऑप्सिन और रेटिनल में, उसके बाद जो ऑप्सिन होता है उसके स्ट्रक्चर को भी ये बदल देता है। ऑप्सिन है क्या, प्रोटीन, देखो, एंड दिस काजेस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज, इससे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या हो जाता है, आर जनरेटेड, कहाँ पे, इन द फोटो रिसेप्टर, पोटेंशियल जनरेट यहाँ जनरेट हो जाएगा किसमें, फोटो रिसेप्टर में, फोटो रिसेप्टर सेल। दिस प्रोड्यूसेस सिग्नल, इससे एक सिग्नल मिलता है जो जनरेट करे क्या, एक्शन पोटेंशियल इन द इसमें गैंग्लियनिक सेल, गैंग्लियनिक सेल कैसा है ये सब नर्व सेल ही तो है, क्या है, न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन है। फिर गैंग्लियनिक सेल में पोटेंशियल जनरेट होगा, उससे क्या होगा देखो, थ्रू द बाइपोलर सेल, किससे, बाइपोलर सेल या बाइपोलर न्यूरॉन, याद है बाइपोलर न्यूरॉन में कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट, एक एक्साइन और है दो डेंड्राइट, कंफ्यूज हो गए, हाँ एक एक्साइन और एक, वेरी गुड। यहाँ देखो इसी की बात करें, देखो बाइपोलर सेल, यानी कि यहाँ पे दिस एक्शन पोटेंशियल इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व, और यहाँ से जो इंपल्स जाएगा वो कहाँ पहुंचेगा, ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व के बाद कहाँ जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स, जहाँ पे जो भी आपने देखा है उसको यहाँ पे एनालाइज कर लिया जाता है। फिर सुनो मैंने क्या बताया, जैसे लाइट पड़ेगी सबसे पहले आप तो डायरेक्शन पता करो, सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, कॉर्निया पे, फिर कहाँ जाएगा, एक्वस चैम्बर, फिर कहाँ जाएगा, लेंस पे, फिर कहाँ जाएगा, विट्रेस चैम्बर, विट्रेस चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर के बाद कहाँ, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर के बाद कहाँ, गैंग्लियनिक सेल, है ये पूरा प्रोसेस है, वही तो है पूरा, ठीक है। और जब ये फोटो रिसेप्टर में जाता है उसी दौरान वहां पे जो रोडोप्सिन होता है उसको तोड़ देगा दो पार्ट में, एक ऑप्सिन में और दूसरा रेटिनल में, और ऑप्सिन में पढ़ने की वजह से ऑप्सिन का स्ट्रक्चर बदलता है, जैसे ही ऑप्सिन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तुरंत जो है एक इंपल्स पहुंचता है ब्रेन में, और तुरंत वहां से इंपल्स पहुंचने के बाद वो ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स में, वहां पे जो भी आप देखते हैं उसको वहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे, cortex area of the brain where the neural impulse are analyzed and the image form on the retina is recognized based on the earlier memory and experience। आपने जैसा कोई देखा होगा, अच्छा ये तो हाथी है, आपने पहले देखा तो पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको देखो इसका बुट ऐसा लग रहा है, इसके चार पैर है, झाड़ू जैसा इसका पूंछ है, बताओ पता नहीं क्या दिख रहा है, ऐसे बोलोगे, उसे पेरेंट बताओगे, तो बगल वाला जो उसने देखा होगा कभी, अरे ये तो यार हाथी है, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने कभी हाथी नहीं देखा, तो समझाता है अच्छा ये हाथी है। अब अगली बार जब देखा अच्छा ये तो हाथी है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब देखा होगा तो पता नहीं चलता, दूसरी बात उसकी मेमोरी रहती तो उसे पता चल जाता है। तो मेमोरी के बेस पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको दे दिया जाए, आप बचा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं, तो चीज यहाँ पे होती है, सबकी मेमोरी यहाँ पे बन जाती है। देखो आगे, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर फोटो रिसेप्टर दैट इज आईज, एंड दिस इज ईयर, ईएनटी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, देखो आ जाओ, जो लोग ईएनटी डिपार्टमेंट की तरह वो भी देख लें उनका,
आप थक तो हो गया। ENT डिपार्टमेंट, यहाँ देखो ईयर की बात करें आप। पहली बात, ईयर के काम क्या क्या है बताओ, पता है? हम्म? सुनना, सुनना है, कुछ और भी है? बैलेंसिंग करना और कुछ? इसे सुनते हैं, बॉडी को बैलेंस भी करता है और कुछ करता है क्या? प्रेशर को मेंटेन करता है और कुछ? और कुछ जो जानते हो खटाखट बता दो। क्या बोला दीपांकर? हाँ कुछ होता हो, किसी ने बोला ना? कौन बोला? हाँ आप ही बोलो, ठीक है, बिल्कुल थर्मो रेगुलेशन भी करता है। आज तो देखते जब ठंडी पड़ती है तो आपको मम्मा लोग क्या करती हैं, पूरा मफलर पहना देती हैं, टोपा लगा देती हैं, कह रहे बेटा स्वेटर मत पहनो लेकिन पूरा कान को बांध लो, दुपट्टे से बांध लो, मफलर से बांध लो, लेकिन कान को बांध लो, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। कौन? कान। ठीक है, सुधारने के लिए। खैर, ये तो हम कान की बात करें। अब देखो इसके आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन। दो काम होते थे, एक तो हियरिंग होता है, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है। आगे देखो, कह रहे कि यहाँ पे एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर, मिडिल और इनर ईयर, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर ईयर होता है, इसे बच्चे क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे पिन्ना होता है। क्या होता है? पिन्ना होता है। ये देखो, जब आप काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, तो वो जो आपकी वो क्या आता है, मैडम आती है, वो क्या पकड़ती है? कान। क्या पकड़ती है? वो पिन्ने को पकड़ती है। काम क्यों नहीं किया? क्या बताओगे? सबसे अच्छा जुगाड़ यही, रोना शुरू कर दो। नहीं तो सारा काम खत्म हो जाता, बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? सारा आंसर उसमें, पिन्ना हो गया, कान पकड़ के। ठीक, आगे देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, इधर देखो, पिन्ने की बात जब से आते हैं, अच्छा पिन्ने से फायदा क्या है? कुछ फायदा है? पिन्ना ना हो तो मान लो है। क्या करता है ज्यादा ला जरिए? बेसिकली क्या होता है, समझो मेरी बात समझो। ये जो एक तरीके से जो हियरिंग आपकी आ रही है, साउंड आ रहा है, उसको एकॉस्टिक एक क्लियर मतलब डायरेक्शन में फिक्स करने के लिए हम लोग ये कान का पिन्ना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जब बहुत दूर से आवाज आ रही तो, हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं। तो इसमें एक पिन्ना प्राइमरी, ये पिन्ना प्राइमरी और दूसरा पिन्ना और सेकेंडरी, एक पिन्ना और लगा लेते हैं आर्टिफिशियल। तो इससे क्या है, एक तरीके से विजन उनको मिलता है डायरेक्शन। आगे देखो, अगर हम लोग बात क्या है, चश्मा लगाने के काम आता है पिन्ना। पिन्ना, अच्छा अच्छा, ये बात है, चश्मा लगाने के काम आता है। देखो यहाँ पे हर कोई चश्मा नहीं लगाता है, हर कोई चश्मा नहीं लगाता है। देखो इधर, इधर बच्चे, इधर। यहाँ पे एक बोन है, बता चुके हैं आपको, टेम्पोरल बोन। क्या? टेम्पोरल बोन। यहाँ देखो, अरे बात मत करो देवियों, इधर देखो, यहाँ पे एक बोन है टेम्पोरल। मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे यहाँ पड़ता है पड़ाक, कौन सा बोन पड़ता है बताओ? टेम्पोरल बोन। कौन सा? टेम्पोरल बोन। आगे देखो, यहाँ पे इसके आगे आओगे, देखो, तो आपका ये मिलता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कौन सा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये पूरा देखो पिन्ना हो गया। इसके बाद ये पहला जो पोर्शन मिलता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये तो हो गया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद इसमें बेसिकली 3 पार्ट बताया गया। एक तो पहला ये हो गया, पहला एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। दूसरा हमारा होता है मिडिल ईयर। कौन सा? मिडिल ईयर। यहाँ देखो, उसके बाद होता है हमारा इनर ईयर। ये जहाँ पे दिया है आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं कान का पर्दा। क्या? कान का पर्दा। कह रहे हमारे कान का पर्दा उड़ गया, उसने बम जो है फोड़ दिया, होता है, ये होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, इसी को हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ईयर ड्रम, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आगे देखो, इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक हमारा एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है। क्या? एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, स्टार्ट हो कौन सा? मिडिल ईयर। कौन सा? मिडिल ईयर। यहाँ देखो, कह रहे मिडिल ईयर में 3 टाइप की बोन पाई जाती है। कितने टाइप की? 3 टाइप। पहला बोलेंगे बच्चे माइलियर, दूसरा क्या हो जाएगा? इनकस, तीसरा हो जाएगा स्टेप। ठीक, और ध्यान रखिएगा, जो स्टेप होता है वो ओवल विंडो से अटैच होता है। क्या? स्टेप जो होता है, इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर में ओवल विंडो होता है। देखो इधर ऐसे, ये
यहाँ पे ओवल विंडो होता है, ठीक है, ओवल विंडो, और यहाँ पे होता है राउंड विंडो। नीचे जो होगा राउंड, इसे जाएगा ना, इसे देखो ऐसे आगे, ये ऐसे आएगा वापस, है कि नहीं? तो जाता किससे है? ओवल विंडो से। वापस कैसे आता है? किससे? राउंड विंडो से। मैं कुछ इस टाइप की थोड़ा सा चीजें होती है। करें स्टेप इन ओवल विंडो, तो आपसे पूछेगा जो स्टेप किससे जुड़ा होता है तो क्या बताओगे? ओवल विंडो की राउंड विंडो? क्या बताओगे? ओवल विंडो से। ठीक, यहाँ देखो, इसके बाद ये तो हो गया यहाँ पे, यहीं पे आपका मिडिल ईयर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। मिडिल ईयर बेसिकली है क्या? देखो, मैलियस, इनकस और स्टेप, ये 3 बोन पाई जाती है, और इन बोन के अंदर इतनी पावर होती है कि सॉरी, जो साउंड की होती है लगभग 20 से 22 गुना ज्यादा ये बढ़ा सकती है। 20 से 22 गुना। माया, मान लो बहुत छोटे बच्चे रहे, 10 साल के होते हैं, 8 से क्रिकेट मैच होता है, तो आपको मान लो दोस्त है, उसका नाम मान लो मोनू है, ठीक, तो बुलाया, कहाँ बुलाया, ठीक है, मिल लेना वहीं पे। अब साला बगल वाले के मुंह में पता ही चल रहा है बोल क्या रहा है, पता ही चल रहा है। इन लोगों ने अपना प्लानिंग कर डाला है कि वहां चलना है, ला मार्टिना कॉलेज में मैच है आज 12 बजे, बोल दिया। उसने बोला भी, दूसरे ने सुन भी लिया, लेकिन मम्मी समझ नहीं पाई है। एक चीज और देखो, ये जो हमारा है ये एजिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। सबसे पहला जो एजिंग में अंतर आता है इसी में आता है। आप 10 साल के बाद बच्चा बूढ़ा होने लगता है। 10, हाँ, 10 साल के बाद सबसे पहले जो है आपकी हियरिंग लॉस शुरू हो जाती है। 10 साल के बाद, आई होप में 10 साल सब लोग ऊपर हैं, तो हियरिंग लॉस धीरे 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 धीरे, और क्या, देखो, तो आपका हियरिंग लॉस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और एक चीज, आपकी जो थाइमस है, ठीक, थाइमस भी धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस होती जा रही है। तो आपकी एंटीबॉडी जो है वो भी धीरे धीरे कमजोर होते जाती है। बस मैं कुछ दो चीजें में सबसे ज्यादा बेसिक अंतर होता है। देखो आगे, यहाँ देखो, तो कहाँ भाग गया, ठीक, तो आप पढ़ेंगे इनर एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर में क्या है बच्चे? एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल। और मिडिल ईयर में क्या है? 3 टाइप के बोन, मैलियस, इनकस और स्टेप। और जो स्टेप होता है जुड़ा होता है किससे? ओवल विंडो से। समझाया? किससे? ओवल विंडो से। क्लियर? अब देखो क्या करें यहाँ पे, एक्सटर्नल आर्टीमीटर, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बाद क्या आगे देखो, एक्सटर्नल आर्टीमीटर बोल सकते हो या एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल भी बोल सकते हो, दोनों सेम है, अलग नहीं है। अलग है, द पिन्ना कलेक्ट द क्या? वाइब्रेशन। और पिन्ना जो है कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। और ये जो वाइब्रेशन होता है एयर में उसको कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा, देखो कलेक्ट करेगा। फिर द एक्सटर्नल आर्टीमीटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जाता है, इसे बोलते हैं क्या? ईयर ड्रम, कान का पर्दा। देखो यहाँ पे, दे आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड। यहाँ देखो, यहाँ पे वेरी फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, साथ में वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड पाया जाता है, तो बोलते हैं सेरुमन ग्लैंड। कौन सा? सेरुमन ग्लैंड, जो ईयर वैक्स का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? ईयर वैक्स का सिक्रेशन करता है इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, अब आगे देखो जरा, जो कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, तो मैलियस, इनकस, स्टेप, 3 बोन याद रखिए। मैंने बताया कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी हमारी बॉडी की? स्टेप होता है। सबसे छोटी मसल भी यहीं पे है, नाम है स्टेपीडियस। क्या नाम है इसका? स्टेपीडियस। क्लियर? और उसके बाद जब देखिए, और देखो, इसी जो मिडिल ईयर होता है बच्चे, ये है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या देखो, मैलियस, इनकस और स्टेप, ठीक है। और कह रहे हैं कि यहीं पे एक रेड कलर आप दिख रहा है आपको, देखो ये देखो, ठीक है, रेड कलर का। और ये देखो कहाँ जाता है, तो देखो ये मिडिल ईयर आ रहा है, देखो ये कहाँ खुलता है? ट्यूशन ट्यूब आपके मुंह में खुलता है। मुंह में कहाँ? फायरिंग्स में। कहाँ पे? फायरिंग्स में खुलेगा। आपने कभी देखा होगा, मम्मी ने कान में डाला होगा आपकी दवा, मान लो कान दर्द कर रहा हो, और पहुंच कहाँ गया? मुंह में। हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ? चलो ठीक है। लेकिन मान लो कभी किसी के साथ हुआ हो, कान में दवा डालने में कहाँ पहुंच जाता है? इसका मतलब स्टिचन ट्यूब आपका ब्लॉक है। दीपांकर, मैं कुछ ठीक है, ब्लॉक है इसका मतलब, देखो। खैर, और ये चीज होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है, इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कान से गया और ये मिडिल ईयर्स होते फिर से मुंह से बाहर आ गया। इसका मेन काम होता है, ये प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे आपने देखो कभी बहुत ज़्यादा जब पटाखे उटाखे फूटते हैं दीपावली में, तो उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बस में कुछ यहाँ देखो ड्रम लगा हुआ है, ये ड्रम ऐसे ऐसे होता है,
हो सकता है। तो ऐसे होने के लिए कुछ हवा तो पुश करेगा। अगर अंदर ये खाली जगह नहीं रहेगा तो ये फट जाएगा। छोटा सा सुतली वाला बम भी उड़ा दोगे ना, तब भी कान का पर्दा उड़ गया काम से। पता लगा आधे ज्यादा लोग तो ऐसे बहरे हो गए कान के पर्दे। उसे क्या हो गया भाई, कान का पर्दा उड़ गया। क्या हुआ, कान का पर्दा उड़ गया। वहां पे एक बम फटा, कान का पर्दा सबका उड़ गया। पूरा गांव क्या हो गया, खत्म। जब पूरा गांव बहरा हो गया है कि नहीं, क्या हुआ, कान का पर्दा उड़ गया। देखो इस वजह से जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसमें क्या बताओगे, स्टेशन ट्यूब का मेन काम क्या है, प्रेशर को मेंटेन करके, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करके हो गया। इसके बाद बच्चे चलेंगे तो आगे हम लोग बात है कॉक्लियर नर्व और कॉक्लिया, यानी कि जो किसका पार्ट है, इनर ईयर के। किसका, इनर ईयर। कोई दिक्कत, यहाँ पे एक बोन याद रखिएगा, टेम्पोरल बोन। कोई दिक्कत इसमें, मालियस, इनकस और स्टेप। अब आते हैं इसके आगे। अच्छा, इसमें जो बताया भी कि जिसमें जो हेयर सेल पाए जाते हैं, सेरेब्रल ग्लैंड, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड पाए जाते हैं, इसका क्या काम है तो बताओ। बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, इससे बचाएगा। आप बाहर जाते हो, खेलते घूमते रहते हो, पानी के अंदर डुबकी लगा लेते हो, नदी में कूद जाते हो, नहीं तो क्या करता है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे बचाता है। साथ में डस्ट है, उससे भी बाहर का करता है। वैक्स सेक्रेटिंग होते हैं तो कोई मान लो गलती से कोई कीड़ा चला भी गया तो आगे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसी वैक्स में वो फंस जाएगा। ठीक, उसके बाद कान को सफाई कर दो, उसके साथ सब बाहर। देखो आगे, तो यहाँ बताया गया टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू का। किसका, कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ देखो, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड। यहाँ देखो, स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अंदर की तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और बाहर की तरफ से किससे, बोलो, यहाँ देखो, स्किन आउटसाइड, यानी कि स्किन की मेम्ब्रेन होती है जो बाहर से होता है, और म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो अंदर से। सुनना है कुछ, आप चलोगे पिंडा से चलोगे तो बाहर साइड कौन मिलेगा, स्किन मिलेगा, कौन मिलेगा, स्किन मिलेगा। साथ साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगा, ये अंदर। जब आप मिड उससे ईयर से देखोगे तब आपको दिखेगा। ये आपको उल्टा कर देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन आउटसाइड से और स्किन इनसाइड से। तो ये गड़बड़ नहीं करना। देखो स्किन हमेशा कहाँ से, बाहर साइड से, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ से, इनसाइड से। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो सकता है। बहुत छोटे छोटे मिस्टेक करेंगे और आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे नहीं देते। देखो दूसरी बात करें कि मिडिल ईयर कंटेन 3 ऑसिकल, करें कि मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल पाए जाते हैं। क्या देखो, मैलियस, इनकस और स्टेप। यहाँ देखो, यानी कि विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन चेन लाइक फैशन। द मैलियस इज अटैच्ड टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच कौन होता है बच्चे, मैलियस, ठीक है। एंड स्टेप इज अटैच टू द ओवल विंडो। जो स्टेप होता है किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है ओवल विंडो से, ठीक, ऑफ द कॉक्लिया। आगे जाएंगे इनर पार्ट में, वहां पे मिलेगा आपको क्या, कॉक्लियर। द इनर बता रहे हैं यहाँ पे, ईयर ऑस्किल होता है, इंक्रीजेज इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। यानी कि जो कितना बताया मैंने, इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत कम साउंड है तो उसको 20 से 22 गुना ये बढ़ा सकते हैं। एक बार अलीगढ़ में कुछ आया है, पूछा गया कितने गुना, 20 से 22 गुना तक ये साउंड को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं मतलब ये घटा भी सकते हैं। बहुत ज्यादा साउंड होता है तो ये घटा देते, ताकि जो अंदर इनर ईयर में बहुत ज्यादा वो ना जाए, अंदर में आदमी जो है पागल हो जाएगा, मैं हो जाएगा, पागल हो जाएगा। है। तो ये कह रहे हैं कि इसी की एफिशिएंसी को ये बढ़ा सकते हैं, ठीक, वेव्स टू द इनर ईयर। यहाँ पे इनर ईयर में आगे देखो, कह रहे कि स्टेशन ट्यूब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या काम बताया आप, कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। याद है, फेरिंग्स पहुंचेगा। कह रहे कि द स्टेशन ट्यूब, बात करें यहाँ पे, हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के अंदर और बाहर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा जो है आपका ईयर ड्रम जो है फट सकता है, कान का पर्दा फट जाएगा। द फ्लूइड फिल इनर ईयर कॉल द लेबिरिंथ। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग आगे हैं तीसरे नंबर पे। देखो अब हमारा है इनर ईयर वाला पार्ट, यानी कि तीसरा। आप पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या आया, एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा, पिन्ना को छोड़ दो यार, पिन्ना को कोई बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद क्या आया, उसी से लोग उड़ा हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और मिडिल एरिया में क्या आएगा, 3 टाइप की बोन, मैलियस, इनकस और स्टेप। अब आते हैं किसमें,
इनर ईयर, कौन सा इनर ईयर, देखो फिर यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, जो इनर ईयर होता है वहां पे फ्लूइड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेब्रिन, क्या बोलते हैं, लेब्रिन, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर जो होता है उसको लेब्रिन बोलेंगे। कंसिस्ट ऑफ टू पेयर, टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स होंगे, देखो आप, द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस, बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेब्रिन, दो टाइप के होते हैं, एक बोनी होता है, दूसरा कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। जैसे देखो क्या हुआ, एक्सटर्नल ईयर में, आउटर ईयर, देखो देखो जो एक्सटर्नल ईयर की बात करो ना, एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर देखो जो पिन्ना होता है बेसिकली बहुत उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें एक्सटर्नल आर्टिमीटर्स ही होते हैं, पिन्ना होगा, पिन्ना की उसी पार्ट कर, पिन्ना तो अलग कर नहीं सकेंगे, तो पिन्ना तो उसी में काम जुड़ा हुआ, तो पिन्ना का भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। देखो आप करें यहाँ पे लेब्रिंथ हो गए। अच्छा इसकी बात करें, यहाँ देखो जैसे हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कैसे चीजें बनी हुई है, देखो एक आपका ये तो हो गया हमारा कान का पार्ट, देखो अगर कान की बात करें, और यहाँ पे आपको मिल गया कान का पर्दा, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बताया था, यहाँ पे यहाँ जुड़ा होता है तीन टाइप की बोन, कितने टाइप की, तीन टाइप की, देखो, और ये खुलते कहाँ थे, देखो देखो ये कहाँ खुलते थे, ओवल विंडो को राउंड विंडो, हाँ ओवल विंडो, देखो ऐसे, ये हो गया, यहाँ पे है ओवल विंडो, नीचे क्या बच्चे, राउंड विंडो, क्या है, राउंड विंडो, यहाँ देखो इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, देखो इसमें जो है कुछ लिक्विड भरा होता है, और यहाँ से आपको पता है, यहाँ ये जो इधर होता है यहाँ पे स्टेशन ट्यूब होता है, और स्टेशन ट्यूब के अलावा देखो, स्टेशन ट्यूब के अलावा अगर इसको आप देखोगे कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, देखो ये, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोलिम, क्या बोलेंगे, इंडोलिम, और बाहर में क्या भरा होता है बच्चे, ये देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम, क्या बोलेंगे, पेरिलिम, इसको डिवाइड किया गया, ये हमारा पेरिलिम, देखो ठीक है, क्या है, पेरिलिम, ये हो गया हमारा, क्योंकि अंदर लिक्विड भरा होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा क्या नाम है, जो अंदर होगा सेंटर उसको इंडोलिम, जो बाहर भरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिलिम, क्या बोलेंगे, यहाँ देखो कह रहे कि द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड द लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पेयर, द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, द बोनी लेब्रिंथ इज सीरीज ऑफ चैनल इनसाइड दीस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इसके अंदर पाया जाता है, देखो अगर मान लो हम इसको ऐसे करें, ये देखो तो हम अगर सेक्शन काटे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसी को सेक्शन हमने सीधा कर दिया, जैसे आपका वो पेन होता है, पेन इसमें तो आ नहीं रहा है, देखो इसी की बात कर रहे, देखो ये कुछ इस टाइप का है, जैसे ये आप पेन देखते हो, इस पेन में क्या है, इस पेन में क्या है, हा? देखो देखो इसे, अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें कितने स्पेस आपको दिख रहा होगा, आपको दो स्पेस दिख रहे होंगे, एक तो जो रिफिल है और बाहर के जो वो है उसके बेस में
और एक जो रिफिल के अंदर है। मैं कुछ इसी को अगर हम तोड़ दें, ऐसे तोड़ेंगे नहीं, एक टंग नुकसान हो जाएगा, वैसे घुमा दें अगर मान लो, तो वही जो घुमा के बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। तो अगर इस पेन को देखो तो रिफिल और पेन के बीच में बाहर जो स्टर्नर है उसके बीच में जगह क्या है, खाली पड़ा हुआ है, हवा है। लेकिन जो रिफिल है उसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि उसको जो इंक भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसी इंक को हमने यहाँ बोलते हैं क्या, इंडोलिम। क्या है ये, इंडोलिम। तो इसी को हमने यहाँ पे ऐसे घुमा दिया है, घुमा के लाया, देखो ऐसे दिख रहा है। ये सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए है, प्रेशर को मेंटेन करने के साथ साथ में बॉडी को बैलेंस करने के लिए। यही जो लिक्विड होते हैं ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, क्या करो आप, क्या बोलूं आप, आएगा वो लहराते हुए, है कि नहीं, भैया पहले चॉकलेट दो, आओ देंगे चॉकलेट दो, आओ बोलो आओ, अरे यू आर नॉट गोलू, यू आर प्रभात, देखो ठीक है, आओ आओ। उसको क्या करो तुम, ऐसे पकड़ो हाथ और ये घुमा दो, घुमा दो, घुमाने के बाद देखो दो रपत्ती मारी और खड़ा कर दो ऐसे, पोज बना के गिर पड़ेगा बड़ा से, गिरता है, कभी किया ऐसा, नहीं किया। जब आप उसको, गिर क्यों गया वो, क्यों गिर गया है, क्यों गिर गया है, क्यों गिर गया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप उसको घुमा रहे थे पूरा ये इंडोलिम बेरिलिम पूरा ये घूम रहा था, जैसे बाल्टी नहीं होता है, बाल्टी घुमा दो तो पानी भी तो घूमेगा, और बाल्टी उसको रख दो, बाल्टी तो रख दोगे लेकिन पानी, ऐसे आदमी को, जो बच्चे को आपने घुमाया तो बच्चा तो घूम रहा था और यूं खड़ा कर दिया आपने तो बच्चा तो खड़ा हो गया, लेकिन अंदर जो इंडोलिम है वो घूम रहा था, वो उसको बैलेंस कर पाया, गिर जाएगा नीचे। मैं कुछ इसलिए कभी भी अगर मान लो झूले झूलते हैं या कोई चीज आप दौड़ के आते हैं, तुरंत जो है नहीं कूदना चाहिए, माया वो क्या हो जाएगा वहीं पे, वो गिर जाएगा, क्योंकि जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो उसको, जैसे आप गाड़ी से बार बार चक्कर करते हैं, देखे देखा होगा, और खासकर जब एक्सीलरेशन होता है, बहुत सारे लोग ऐसे लोग कितने इनको मोशन सिकनेस होता है कोई, अरे क्या क्या, अरे गाड़ी चलाते चलाते, कार में आप बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, तो आपको चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाती है, ठीक है, बस में आप बैठे हुए होंगे, ठीक, मान लो चले जा रहे हैं कहाँ, मान लो ऋषिकेश जा रहे हैं घूमने के लिए टूर पे, ठीक, और बैठे हुए आधे रास्ते पहुंचे और अंदर से कुछ कुछ होने लगा, इधर ही बात नहीं करो, अंदर से कुछ कुछ होने लगा मान लो, ठीक है, तो बगल में कहोगे थोड़ा खिड़की खोलो, और पीछे से दो लोग अपने टू व्हीलर पे जा रहे थे, स्प्लेंडर पे, ठीक है, नहीं नहीं शादी हुई थी, दो लोग बैठे हुए थे, लहंगे चुनरी में थे, और आपका भर गया था पूरा, जैसे ही खिड़की खोला उल्टी कर दोगे इसमें, ठीक है, दोनों लोग का तो काम खत्म, ठीक, वो ऐसा क्यों होता, देखो 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 होता क्या है, बस वाले क्या करते हैं, चलाते हैं, ब्रेक मारा, चलाया, ब्रेक मारा, होता क्या, देखो इस केस में क्या होता है, जब आप चलाते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा होगा, जब चलाते हो तो हमारा पूरा बॉडी उसी स्पीड में चलता है, ब्रेक मार के आप अपने बॉडी को इकट्ठा कर देते हो, लेकिन हमारा जो फ्लूइड होता है वो रोटेशन चलता रहता है उसका, तो बॉडी एक्चुअली समझ नहीं पाता कि चाहता क्या है बंदा, ये आगे बढ़ाना चाह रहा है कि रोकना चाह रहा है, कि फ्लूइड तुरंत रुकेगा नहीं, ये बार बार करने से बॉडी में डिसबैलेंस होता है, और ये स्टिमुलेट करता है किसको, मेडुला को, किसको, मेडुला को, जिसके वजह से शुरुआत में आपको जी मत लाएगा, ठीक है, तो भाई साहब गाड़ी रोक दो, अरे यार थोड़ी दूर तो है, बस आने वाला है, गुस्सा तो ना देते हो, फिर गाड़ी रोक दो, अब मुझसे नहीं रह जाता, फिर बस बस आ गया, बस आ गया, और जैसे वो कूदेगा तुरंत जो है आपका बाहर, मैं कुछ, तो इसी की वजह से होता है, मैं कुछ, इसमें रोल इसी का है, ठीक है, ठीक है, बस देख लो, बाकी करा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, ओके, थैंक यू।